अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं प्यारी शहज़ादियाँ बेटियाँ मेरी। अच्छा बेटा जी, आज 5 सफ़र मुज़फ़्फ़र का सबक सुन लीजिए। छोटी सी नसीहत, मुख्तसर मगर पुरअसर बातें। और कोशिश है ईमान बचाने के लिए फितने के इस दौर में हमने कोशिश ही करनी है और वो हम कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए। तो मेरी बेटियों, अभी आप छोटी हो, कल आप बड़ी होगी, अपने शौहर के घर जाओगी, आपकी गोद से उम्मती निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला। और जो बेटियां शादीशुदा हैं उनके गोदों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत मोहम्मदिया के बच्चे अता फरमा दिए हैं। और जिनको अभी नहीं मैसर औलाद जैसी नेमत, तो इंशाअल्लाह जल्द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भी ये नेमत अता फरमाएंगे। तो हमें करना क्या है? सबसे पहले तो हमें अपने नबी की मोहब्बत अपने बच्चों के दिलों में डालनी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़वातीन इस्लाम से चंद बातें। फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान अपने बच्चे को अदब सिखाए तो बिलाशुबा ये उससे बेहतर है कि एक सा गल्ला वगैरह सदका करे, यानी अपने बच्चे को आदाब सिखाने चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी बाप ने अपने बच्चे को कोई ऐसी बख्शिश नहीं दी जो अच्छे अदब से बढ़कर हो, यानी अच्छा इल्म अदब उसको सिखाना ये बेहतरीन चीज़ है जो एक बाप अपने बच्चे को देता है। और इसमें बाप की मोहब्बत दिलों में डालना, बाप का अदब एहतराम बच्चे के दिलों के अंदर डालना, ये एक माँ का काम होता है। और इसी तरह माँ की इज़्ज़त, माँ की मोहब्बत बच्चे के दिल में कैसे आएगी? जब बाप एक अपनी बीवी की इज़्ज़त करता है, उससे मोहब्बत करता है, तो बच्चे खुद ब खुद उससे मोहब्बत करते हैं। तो मेरी शहज़ादियों, अपने बच्चों को अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी बातें याद करवा दीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ये कलमात कहे तो शैतान सारा दिन शैतान के शर से उसकी हिफाजत रहती है कि मैं अल्लाह की अज़मत, उसके चेहरे की करामत और उसकी बादशाहत की क़दामत के साथ शैतान मरदूद से पनाह तलब करती हूँ। तो ये दुआ हमें करते करते रहना चाहिए। और माँ का किरदार क्योंकि बहुत अहम है कि जिस वक्त हम इस दुनिया में आए हमारे पास इस वजूद के अलावा कुछ भी नहीं था। हमारी बात पर एतबार कर लीजिए, वजूद को ढांपने के लिए भी ना हम कुछ साथ लाए थे। हमें ये भी एतराफ़ करना चाहिए कि उस वक्त तो हमें ज़रूरत का इजहार करना भी नहीं मालूम था कि कैसे होता है। और इस सारे एतराफ़ के बावजूद हम मुसर्रत भरा इकरार भी करते हैं कि दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे साथ एक बहुत ही शानदार मुज़ाहरा किया, अपनी रब्बियत का शानदार मुज़ाहरा, अपने रब होने का शानदार मुज़ाहरा किया। और वो ये कि एक ऐसी हस्ती जिसे ख़ुद अल्लाह ताला ने बहुत ही इज़्ज़त और मुकर्रम और महतरम बनाया, जिसके बुढ़ापे में भी उफ़ तक कहने की हमें इजाज़त नहीं दी, जिसके पाँव के नीचे हमारी जन्नत बसा दी, उसे हमारी खिदमत पर लगा दिया था अल्लाह ने। यानी एक माँ को, एक औरत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी खिदमत पर लगा दिया था और वो ग़ुलाम बनकर पूरी ज़िंदगी हमारी खिदमत करती रही। हम छोटे से थे, हालांकि वो मलका थी, उसके कदमों के नीचे जन्नत थी, लेकिन कैसी हमारी खिदमतगार थी, बिला मुआवजा मुसलसल इतनी खिदमत कि कोई मुआवजा लेकर भी इतनी खिदमत नहीं कर सकता। कोई मुंह मांगा मुआवजा भी हम किसी को देना तब भी कोई इतनी खिदमत, इतनी मोहब्बत हमारी हमसे नहीं कर सकता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी प्यारी माँ हमें अता फरमाई। पता नहीं किस धात की बनी हुई होती हैं माएँ। बुखार हो, नज़ला हो, खांसी हो, बुरी तरह सर्दी से कांप रही हों, फिर भी पानी में हमारे कपड़े धो रही होती हैं, रात गए तक हमारा इंतज़ार कर रही होती हैं, खुद भूख से निढाल भी हो जाए तब भी खाना नहीं खाएंगी कि बच्चों ने नहीं खाया। वो एक बहुत प्यारी पोस्ट आपने भी पढ़ी होगी और बारहा हम सब ने बीइंग अ मदर ये हरकत की होती है। मैं अपनी ही बात बता दूं, जब हम चिकन खाया करते थे तो यही था कि जब हम खुद बेटी थे तो उस वक्त हम बड़ा चिकन जो है बोटी वाली खाना पसंद करते थे, और जब खुद माँ बन गए तो फिर ये होता था कि बच्चे अच्छी बोटी वाली चिकन खा लें, बोटी वाला पीस बच्चे खा लें, हम तो गर्दन की हड्डी भी खा लेंगे, हम तो गर्दन भी खा लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। तो माँओं का हाल ये होता है कि क्या कहा था किसी ने कि मैंने माँ की मोहब्बत को तब जाना जब सेब 4 थे और हम खाने वाले 5, और माँ ने कहा कि मुझे सेब पसंद नहीं है। तो ये माँ है, तो उसकी मोहब्बत की महराज को हम समझ ही नहीं सकते जब तक कि ख़ुद अपनी माँओं को अच्छे से मोहब्बत के साथ देख ना लें। हम देखते हैं कि कैसे माँ का दूध पीकर, अपना खूने जिगर पिलाकर माँ 10-10 खूबरू कड़ियल नौजवान औलादों को खूब जानदार बना देती है। और उस क्या होता है, ख़ुद उसके साथ क्या होता है, उसकी उम्र ढल जाती है, कमर झुक जाती है, कदम लरज़ने लगते हैं, हाथ लरज़ने लगते हैं, फिर पोता पोतियों में, नवासा नवासियों में उसकी जान आ जाती है। कभी दरवाज़ा बजे
اس کی آنکھیں فوراً دروازے کی طرف کہ میری اولاد آئی ہے، میرے بچوں کے بچے آئیں. تو میرا بیٹا اللہ رب العزت نے جتنی عظیم ہستی ہمیں عطا فرمائی اور جس نے بغیر کسی صلے کے ہماری اتنی خدمتیں کی، اتنی محبت ہم سے کی، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے بڑھاپے میں ہی اس کا بہت بڑا ساتھ دیں، اس کو اف تک نہ کہیں کہ اس کے اف کہنے پر بھی ہمیں گناہ ہے. اور یہ ماں اس وقت عظمتوں کے مینار پر بلندیوں پر بیٹھتی ہے جب ایک شوہر اپنی بیوی کی عزت کرتا ہے، ایک شوہر اپنی اولاد کو بتاتا ہے کہ یہ عورت اتنی ہی قدر کے قابل ہے. ہمیشہ یاد رکھیے، میں ایک بات ہمیشہ کہتی ہوں کہ عیدی ہوم میں مائیں نہیں چھوڑ کر آتے بچے، اولڈ ایج ہاؤس میں بچے اپنے ماں باپ نہیں چھوڑ کر آتے، بلکہ بچے وہ ہستیاں چھوڑ کر آتے ہیں، وہ شوہر اور بیویاں چھوڑ کر آتے ہیں جنہوں نے جوانی میں ایک دوسرے کی عزت نہیں کی ہوتی، جنہوں نے بچوں کے سامنے ایک دوسرے سے محبت نہیں کی ہوتی، ایک دوسرے کی قدر نہیں کی ہوتی. بچے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ وہ بے قدرے لوگ ہیں، ان کو وہیں پھینک دینا چاہیے. تو میاں بیوی کو ایک دوسرے کی بہت عزت کرنی ہے، ایک دوسرے کی بہت قدر کرنی ہے. بچے جب دیکھیں گے تو وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ویسے ہی ایکٹ کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھے ہیں، ان کا برتاؤ محبت والا ہے. تم سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں سے اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں. اور پھر ایک علاج بھی سن لیجئے کہ بے خوابی کا بہترین علاج ہی ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، راتوں کو میری نیند اچاٹ ہو جایا کرتی تھی تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی شکایت کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا پڑھا کرو. میں نے جب اس دعا کو پڑھا تو نیند نہ آنے کی بیماری بفضل تعالیٰ دور ہو گئی. اور خطرات اور مشکلات کا اطمینان سے مقابلہ کرنا ہی مردانگی ہے. اور گلے شکوے سے اپنی زبان کو بند رکھیے تو انشاءاللہ تعالیٰ راحت نصیب ہوگی. نصیحت والی باتیں تھیں، سن لیجئے، نفع ہوگا. اور آپ کو لگے کہ اچھی ہیں تو لنک آگے شیئر کر دیجئے، صدقہ جاریہ میں ہمارا ساتھ دیجئے.